नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सब इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं, आपने क्लिक किया है तो खुदा के लिए वीडियो छोड़कर ना जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह फातिहा का एक ऐसा वजीफ़ा, एक ताकतवर वजीफ़ा बताने वाला हूं जिसको करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप दवाइयाँ करवा करवा के थक गए हैं, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया और उस पर दम करके 7 खजूरों पर दम करके उन खजूरों को रोज़ाना एक-एक खजूर को खा लिया, तो इंशाअल्लाह आपको 7 ही दिन से पहले शिफ़ा मिल जाएगी, कैसी भी बीमारी हो आपको। और आप तो जानते हैं कि सूरह फातिहा का नाम एक सूरह शिफ़ा भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसके 11 नाम हमें बताए हैं, उनमें से 3 नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह अगर आपने इस वजीफ़े को कर लिया तो हर दुआ आपकी जल्द ही कबूल हो जाएगी। सुबहान अल्लाह। और अगर आप गरीब हैं, आप पैसे वाले होना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत वाला भी बना देगा। बस आपको इस वजीफ़े को करने का सही तरीका जानना है और कैसे करना है, कब करना है। मुझ पर भरोसा करके देखें, इंशाअल्लाह एक बार यकीन करके देखें, आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीधे टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहनत पड़ती है सिर्फ एक वीडियो बनाने में। चलिए अब आप सीधे वजीफ़े पर आते हैं। नाजरीन, ये वजीफ़ा आपको कभी भी करना है। पहली बात मैं आपको बीमारी के लिए बताऊं। नाजरीन, अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपके माँ बाप, बुजुर्ग, आपके यानी कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त कोई भी बीमार है, अब उन्हें शिफा नहीं मिल रही है, तो आपको 7 खजूरों को लेना है। कोई सी भी खजूरें आप ले लें। उसके बाद आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपके जो भी दुरूद पाक याद हो, आप उसे पढ़ लिया करें। आप करके देखें, इंशाअल्लाह यकीन करके देखें, सूरह फातिहा की बेशुमार फ़ायदे, बेशुमार इसकी फजीलतें और बरकतें हैं। तो 3 मरतबा आपको दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक याद हो आपके वो पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद पाक है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो हम नमाज के हर रकात के अंदर पढ़ते हैं, ये वाजिब है। तो आपको 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर आखिर में आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और जब आप ये पढ़ लें तो उन खजूरों पर आपको दम करना है। फिर जो भी बीमार है, आपके माँ बाप, घर में कोई भी रिश्तेदार या जो सही नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें रोज़ाना एक-एक खजूर खिलाना है। इंशाअल्लाह कैसी भी बीमारी हो, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर ही उन्हें शिफा मिल जाएगी और वो सेहतमंद हो जाएंगे। उनकी कमज़ोरी, उनकी जो बीमारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह फातिहा की बरकत से उनको जल्द ही, उनकी जो बीमारी है जल्द ही दूर फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। बस आपको पूरा अकीदा रखना है, आपको भरोसा होना चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे, अगर आपका अकीदा ही मजबूत नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है, तो आपको कैसे फ़ायदा होगा। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप जैसा गुमान करेंगे, जैसी नियत करेंगे अल्लाह ताला से, वैसा ही उस सूरत में आपको वो मिलेगा। तो आप अपना पूरा यकीन कामिल रखें और इंशाअल्लाह ये इस वजीफ़े को करके किसी बीमार को खिला के देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है। नाज़रीन, आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना है। तो सूरह फातिहा की बरकत से और सूरह बकरा की बरकत से, जो आखिरी 2 आयत हैं, इनकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आपको पूरा अकीदा होना चाहिए। अगर आप गरीब हैं, दौलत वाले होना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आप नमाजों की पाबंदी करते रहें, क्योंकि नमाज में दुआ, मांगी हुई दुआ
अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता है, कबूल फरमाता है। तो आपको नमाज़ों की पक्की पाबंदी करना है, नमाज को नहीं छोड़ना है और सूरह फातिहा पढ़कर या फिर सूरह बकरा की आखिरी दो आयत पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना है और कहना है, मौला ये मैंने जो कुरान की आयतें पढ़ी हैं, सूरह फातिहा पढ़ी है, इसकी बरकत से मेरी तमाम दुआएं कबूल अता फरमा। मौला मुझे जल्द ही दौलत वाला बना दे, मेरी गरीबी को दूर फरमा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी परेशानियों को दूर अता फरमा, मेरी तमाम मुश्किलात को आसान अता फरमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकीन के साथ कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जल्द ही तमाम तरह की परेशानियों से दूर फरमाएगा, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपके पास गैब से दौलत आने लगेगी। अब हमारे घर में बरकत क्यों नहीं होती है? हमारे घर में गाने बजाने बजने लगते हैं। मैं आपको सही बातें बता रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। तो आप रोज़ाना सुबह या शाम में, यानी पूरे दिन में कभी भी, ख़ास तौर से फजर की नमाज के बाद अपने घर में कुरान की तिलावत किया करें और कुरान अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी फ़ोन में बजा दिया करें। इंशाअल्लाह इससे घर में बरकतें और रहमतें आती हैं और कुरान कितनी बरकत वाली किताब है, आप सब जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे इतनी ही गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करते रहें और कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, आप किसी वजह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं तिलावत के, तो आप उनमें रोज़ाना सूरतों को सुन लिया करें, जो मशहूर सूरतें हैं, जिनको पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे, बेशुमार फजीलतें और बरकतें हैं। फिर आप देखना, आपके काम में, कारोबार में, दुकान में, मकान में इतनी बरकतें और रहमतें आएंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला हमारी तमाम मुश्किलात को आसान अता फरमा। मौला जो हम में से बीमार हाल है, मौला उनकी तमाम बीमारियों को दूर अता फरमा। मौला हमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। जो बे औलाद हैं, मौला उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। और जो हमारे भाई बहन की उम्र ज़्यादा हो गई हैं, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, उनके गैब से नेक रिश्ते अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मोहब्बत के साथ सिर्फ एक मरतबा कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक के आमीन को कबूल कर लिया तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो में जितनी भी दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमाएगा। तो आप सब एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें और एक बात का ख्याल रखें, आप खाली वक्त में तस्बीह वगैरह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें। इसकी बेशुमार फ़ायदे, बेशुमार इसकी फ़जीलतें और बरकतें हैं, मैं चाहकर भी बयान नहीं कर पाऊँगा और आप चाहकर भी शुमार नहीं कर पाएंगे। बस आपको यही पैगाम देना था और जो वजीफ़े मैंने आपको बताए हैं, इस पर अमल करके देखें, कुरानी वजीफ़े हैं, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।